निरंतर मूवीज प्रेजेंटिंग 2025 रिलीज्ड फिल्म द लॉन्ग वॉक। ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें एक गेम में पार्टिसिपेट करके लास्ट तक वॉक करना होता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है और अगर कोई प्रतियोगी एक सेकंड के लिए भी रुकता है तो पीछे खड़े सैनिक उसे तुरंत गोली मार देंगे। आपको बस चलते रहना है जब तक कि कोई अकेला इंसान जिंदा नहीं बचता और वही आखिरी इंसान इस रेस का विजेता होगा, जिसे मिलेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए और कोई भी एक मनचाही ख्वाहिश। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो खुली सड़क पर बैठे होते हैं। एक औरत अपने बेटे के इस खेल में भाग लेने की वजह से काफी दुखी लेकिन मजबूर भी थी। तभी कर्नल की गाड़ी आती है और सभी को खेल के नियम बताए जाते हैं। कुल 50 प्रतियोगी, जिनमें से अंत में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। मौत की संभावना 99% होने के बावजूद भी काफी सारे लोग इसमें भाग लेते हैं। सब प्रतियोगियों को अपनी अपनी नंबर प्लेट पहनाई जाती है और कर्नल के गोली चलाने के साथ ही खेल शुरू हो जाता है। सब लोग पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले 1 किलोमीटर तक माहौल हल्का रहता है, सब लोग बातें करते हैं और हंसते हुए चलते रहते हैं। तभी एक आदमी अचानक झुक जाता है क्योंकि उसके जूते में कंकड़ घुस गया है और अगर तुरंत न निकाला तो उसका पैर खराब हो सकता है। सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन तभी पीछे से सैनिक वार्निंग दे रहा होता है। तीसरी चेतावनी बस आने ही वाली थी, लेकिन आखिरी पल में वह आदमी खड़ा होकर चल पड़ता है। सबने राहत की सांस ली। सब लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, मैं बस नियम टेस्ट कर रहा था। मैंने गिना, दूसरी चेतावनी 5 सेकंड बाद आई। यानी जो नियम समझ गया वो जिंदा रहने की रणनीति बना सकता है। ग्रुप के कुछ लोग जो सबसे आगे चल रहे थे आपस में एक दूसरे को अपने सपनों के बारे में बताते कि वो जीतने के बाद प्राइज मनी का क्या करेंगे। 7 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़के का पैर बुरी तरह मुड़ जाता है। वह लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन उसके पैर में इतना दर्द होता है कि अब वह चलने की हालत में नहीं है। उसकी रफ्तार कम होते ही पीछे से चेतावनी आती है। उसी वक्त सामने आता है काइरो। वह आगे बढ़कर उसे सहारा देता है और चलते रहने के लिए कहता है। काइरो से कहता है, चलते रहो, चलते चलते ठीक हो जाएगा। होने को तो ये एक प्रतियोगिता है, लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ हारने का मतलब सिर्फ मौत है, इसलिए वे एक दूसरे का दर्द समझते हैं। लेकिन कुछ कदम बाद लड़का जमीन पर गिर पड़ता है और अब वह खड़ा नहीं हो पाता। तीसरी चेतावनी पूरी होते ही गोली चलती है। यहीं सबको एहसास होता है कि कुछ भी हो जाए चलते रहना है। तभी एक और खिलाड़ी, जिसके चलते चलते मुंह से झाग निकलने लग जाता है और वह कुछ देर बाद जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन पीले बालों वाला लड़का, जिसका नाम विक्रम है, उस पर हंसने लगता है। बीमारी छिपाई होगी, मरना ही था। इतना ही नहीं, उसके ऊपर से कूद कर निकलता है। 3 चेतावनियां पूरी होने के बाद सैनिक बिना सोचे गोली चला देते हैं। विक्रम हंसते हुए कहता है, एक कम हुआ, अब हमारे चांस बढ़ गए। लेकिन सब लोग अब विक्रम से नफरत करने लगते हैं। विक्रम सबको उकसाने लगता है। तभी नंबर 19 उससे भिड़ जाता है। वह उसे पहला मुक्का मारता है, लेकिन चूक जाता है। विक्रम और ज्यादा उसे बुरे बुरे शब्द बोलता है, यहाँ तक कि उसकी मरी हुई माँ का भी मजाक उड़ाता है। वह उसे दूसरा मुक्का मारता है, लेकिन वह फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। वो लड़का अब खड़ा नहीं हो पाता। तभी तीसरी चेतावनी के बाद उसे भी गोली मार दी जाती है। इस बार विक्रम भी शॉक हो जाता है। वह सिर्फ उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन उसकी वजह से किसी की जान चली गई। वह खुद को एक चांटा मारता है। आगे वो लोग एक कब्रिस्तान से होकर गुजरते हैं। अब चलते चलते सबको काफी देर हो गई थी। तभी पीछे एक और लड़का काफी थक जाता है। अब उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वो रुकता है, बिना वार्निंग के उस पर गोली चला दी जाती है। अब चलते चलते शाम हो गई थी और शाम से रात होते होते लोग थकान और नींद से लड़ रहे होते हैं। काइरो एक लड़के को जगाता है जिसे उबासियां आ रही थी और उसे चलते रहने के लिए मोटिवेट करता है। आगे उन्हें सड़क पर चढ़ाई का बोर्ड दिखता है, मतलब अब उन्हें चलने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी होगी। चढ़ाई की वजह से एक खिलाड़ी की चाल धीमी होती है। तभी पीछे से गोली चलती है। अब सब लोग और तेज चलने लगते हैं। अब सुबह के 3 बज जाते हैं। काइरो चलते चलते सो जाता है। सपने में अपनी दादी को देखता है। तभी उसका दोस्त काइरो उसे संभालता है। वो उसे पानी की बोतल देता है और कहता है, पानी सिर पर डाल और अपने परिवार के बारे में सोच। कबीर बच जाता है। सुबह होती है तो वे लोग खेतों से होकर गुजरते हैं जहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं। काइरो ट्रैक्टर चला रहे किसान को हाथ लाकर हेलो करता है। तभी पीछे चलते चलते एक और खिलाड़ी हार मान जाता है, क्योंकि वह पहले ही लंगड़ाते हुए जैसे तैसे रात भर चला था, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। अब 50 में से सिर्फ 20 लोग जिंदा बचते हैं। 100 मील पूरे होने पर कर्नल घोषणा करता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सबको बधाई, तुम सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हो। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। कर्नल गाड़ी में सोता है, खाता है और आराम करता है और खिलाड़ी मरते जाते हैं। यही सब समझ जाते हैं कि गरीब बस लड़ते रहते हैं और अमीर उन्हें देखते हैं। काइरो कबीर से पूछता है कि अगर तुम जीत गए तो अपनी इच्छा में क्या मांगोगे। कबीर जवाब देता है, मैं कर्नल को मारना चाहता हूँ। वह बताता है कि 1 साल पहले उसके पिता ने सिर्फ किताबें जलाने से मना कर दिया था, तो कर्नल ने घर आकर मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी थी। कर्नल मेरे पिता का हत्यारा है, लेकिन काइरो उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि अगर बदला लेने की कोशिश की तो तुम्हारा यहाँ तक इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होगा
और ना ही कोई प्राइज मनी मिलेगी। अब कबीर चुपचाप चलता रहता है। कुछ देर में एक खिलाड़ी सैनिकों की गाड़ी के आगे आकर चलने लगता है। सैनिक उसे बंदूक के बार से नीचे गिरा देते हैं और मिलिट्री टैंक से उसके पैरों को कुचल देते हैं। तभी उनमें से एक और खिलाड़ी भागने लगता है, लेकिन सैनिक उसे भी गोली मार देते हैं। अब सिर्फ 7 खिलाड़ी बचे हैं। तभी पीले बालों वाला विक्रम आगे आता है, जिससे सब नफरत करते हैं और उन सब से माफी मांगता है, क्योंकि वह नफरत के साथ नहीं मरना चाहता। विक्रम बताता है कि बचपन में उसे बहुत सताया गया था। लोग उसे बहुत बुरा भला कहते थे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे शादी से पहले ही जन्म दे दिया था और वो उसे अनाथों की तरह सड़क पर अकेला छोड़ गई थी। तभी से कड़वी जुबान उसकी ढाल बन गई थी। कबीर उसे माफ कर देता है, लेकिन कायरो अब भी शक में होता है। तभी विक्रम आगे भागकर चाकू निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। अब चलते चलते उन्हें फिर से रात हो जाती है। रास्ते में उन्हें कुछ जलती हुई गाड़ियां मिलती है और रात के बाद फिर से सुबह का उजाला हो जाता है। लेकिन अगले दिन कबीर के जूते टूट जाते हैं, इसलिए अब उसे मजबूरी में नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। चलते चलते कबीर को सड़क किनारे अपनी पत्नी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। कबीर आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। इसलिए कबीर पीछे भागकर उसे मिलने जाता है, लेकिन कायरो उसे रोकता है और पत्नी भी उसे जाने के लिए कहती है, नहीं तो सैनिक उसे अभी गोली मार देंगे। जैसे तैसे कायरो उसे बचा लेता है और दोनों फिर से सीधे चलने लगते हैं। कायरो उसे हौसला देता है कि भरोसा रखो, तुम अपनी पत्नी से दोबारा जरूर मिलोगे। कुछ किलोमीटर आगे आकर एक और खिलाड़ी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सैनिक से बंदूक छीनकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। लेकिन तभी दूसरा सैनिक उस खिलाड़ी को गोली मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर खिलाड़ी खुद को ही गोली मारकर गेम से एलिमिनेट हो जाता है। अब आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, लेकिन उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कबीर बाकियों से कहता है, ये सब कब खत्म होगा? ये टॉर्चर अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। कबीर और कायरो के अलावा जो तीसरा खिलाड़ी था, वो भी देखने में थका हुआ दिखाई दे रहा था। कबीर उससे पूछता है, क्या तुम्हें घर वालों की याद नहीं आ रही? वो तीसरा आदमी कहता है कि मैं परिवार के लिए ही यहाँ पैसे जीतने आया हूँ, ताकि मैं अपना सारा कर्ज उतार पाऊँ और हम गरीबी से निकल सके। लेकिन अब मेरे शरीर ने जवाब दे दिया है, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। मैंने शुरू से तुम लोगों को देखा है, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से ही कोई एक ये रेस जीते, इसलिए मुझे अब यहीं रुकना पड़ेगा। कबीर भी उसे हौसला देकर आगे बढ़ जाता है। अब अंत में सिर्फ 2 लोग, कायरो और कबीर बचते हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी थी। चलते चलते बरसात भी होने लगी थी। तभी कायरो जानबूझकर कबीर को जिताने के लिए पीछे ही रुक जाता है, लेकिन कबीर उसे उठाकर लाता है और अंत तक चलने के लिए कहता है। कुछ देर तक चलने के बाद हम देखते हैं कि कबीर पीछे ही रुक जाता है, जिस वजह से सैनिक उसे गोली मार देते हैं। कायरो जब आवाज सुनकर पीछे देखता है तो वो देखकर काफी दुखी हो जाता है। कायरो ये रेस जीत चुका था, लेकिन वो इतने सारे लोग और अपने दोस्त कबीर को खोने की वजह से दुखी था। तभी कर्नल कायरो के पास आता है और प्राइज मनी देने से पहले कायरो से अपनी मनचाही ख्वाहिश पूछता है। कायरो कहता है कि मुझे बंदूक चाहिए। कर्नल सैनिक से बंदूक देने के लिए कहता है। जैसे ही कायरो बंदूक लेता है, वो तुरंत कर्नल को शूट कर देता है। इस तरह कायरो अपने दोस्त कबीर के पिता की मौत का बदला लेता है। इसके बाद कायरो अकेला ही शहर की सड़क की तरफ निकल जाता है और इसी सीन के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये मूवी 2025 में यूएसए में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग दी गई है। ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।